बच्चों, आज हम करेंगे डेटा हैंडलिंग का पेज नंबर 77 का फिगर इट आउट। सुश्री संध्या asked her students about the sizes of the shoes they wear. They noted the data on the board. अब ये सब नंबर्स दे रखे हैं 4, 5, 5, 3, 3, ये सब नंबर्स दे रखे हैं डिफरेंट तरह के। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अरेंज्ड ऑन शू साइजेज ऑन द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हम क्या, अगर डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो उन्होंने ये क्या करा है, असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है 3, 3, 3, 4 ये है। इसमें 3 कितनी बार आया है, 4 कितने टाइम्स लिया है, 5 कितनी टाइम्स है, एंड 6 और 7। तो अब इसमें फिगर आउट करेंगे इसी की हेल्प से। हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लासेस। लार्जेस्ट साइज आप देख सकते हो, लार्जेस्ट साइज क्या है शू का, 7। द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास, स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका, 3। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज 5। 5 कितनों ने पहने, हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका साइज क्या है, शू साइज क्या है, नंबर 5। नेक्स्ट, देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइजेस लार्जर देन 4। अब ये 4 तक छोड़ के 4 को के बाद जो है 4 के आफ्टर कितने साइजेस हैं वो हम देखेंगे। वहाँ 10 तो हमने अभी काउंट करे हैं, 5 जो थे 10 थे, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितना हो गया यहाँ पे, 15। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अब वो कह रहा है कि जो तुम्हारा हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, वो कैसे हमारी क्या हेल्प करता है। तो उसमें क्या हेल्प करता है वो हम लिख लेते हैं। all the same sizes, क्वेश्चन नंबर 2, all the same sizes came together so I find quickly। तो ये लिख सकते हैं क्योंकि वो एक साथ आ जाते हैं, तो इसीलिए हमें अपना डेटा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डेटा। अब इसको कोई और भी मेथड है इसको डाटा को अरेंज करने का। हाँ, मैं अभी हमने करा था, टेलीमार्क करा था। टेलीमार्क का आपको पता है कि आप पहले यहाँ पे लिखेंगे शू साइज़, शू का साइज़ लिखेंगे, फिर उनके क्या क्या हैं शू साइज। जैसे 3 कितनी बार आया है, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम इसको टेलीमार्क के उसे कर सकते हैं। जैसे कितनी बार है, 3 टाइम, तो हम 3 टाइम लिख सकते हैं टेलीमार्क। 3 टाइम्स है, 4 कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 ऐसे कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे आप ये कर सकते हो। तो इसका दूसरा मेथड क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं टेलीमार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नेम्स ऑफ द फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल। जब तुम घर से स्कूल की तरफ जाते हो तो उसमें कौन कौन से ट्रीज होते हैं। रिकॉर्ड द डेटा एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अब इसको क्या है, तुमने फिल करना है। अ पीपल, नीम, अब 2 और लिख लेते हैं, मैंगो लिख सकते हो, अशोका लिख सकते हो, या जो भी तुम्हें वहाँ पे रास्ते में जब आप घर से स्कूल जाते हो तो जो भी ट्रीज़ हैं उनको काउंट करा है। पीपल कितने, हम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने 3 लिख दिया, नीम है 5 लिख दिया, मैंगो 7 लिख दिया, अशोका 10 लिख दिया। तो ये आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, नंबर्स को लिख सकते हो। विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो हम यहाँ लिख देंगे अशोका। नेक्स्ट है विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, कौन सा है ट्री, पीपल। वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर। कोई सेम नंबर में है, नो, क्योंकि सेम नंबर कोई भी नहीं है। 3, 5, 7, 10 तो ये डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसीलिए ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। Each students may use a different articles. Now prepare a table on the piece of paper
as given below and count the number of each of the letters C, E, I, R and X in the word of news article and fill the table. अब आप देख सकते हैं C जो है आप अपने हिसाब से काउंटिंग लिख सकते हैं। हमने C लिख दिया 25 टाइम्स। अब E है, E जो है वो एक वॉवल है तो काफ़ी टाइम्स आ सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 35। I है, I भी वॉवल है, हम लिख दिया 40। देन R है जो कि इतना नहीं है, हम थोड़ा इसको कम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया इसको 20। अब X है, X भी बहुत कम आता है, मैंने लिख दिया 3। अब उसने लिखा है एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया यहाँ पे ए वॉवल है तो ए काफ़ी टाइम्स आ सकता है, मैंने लिख दिया इसको 50। कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं। न्यूज़पेपर का आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग जो नंबर्स हैं उसको काउंट करके लिखना है। द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज, कौन सा नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं ए। द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज, क्या है, एक्स। तो नेक्स्ट है सी पार्ट, लिस्ट द 5 लेटर्स C, E, I, R, X इन असेंडिंग ऑर्डर एट द फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी के हिसाब से क्या करो, इनका ऑर्डर लिखो असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, X। नेक्स्ट क्या है, R। नेक्स्ट क्या है, C। नेक्स्ट क्या है, E। नेक्स्ट क्या है, I। और नेक्स्ट क्या है, A। तो ये आपका क्या बन गया, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट कह रहा है कि नाउ प्रिपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट, इज़ योर ऑर्डर द सेम एज नियरली द सेम एज देयर्स। मतलब उससे तुम देखो अपने क्लासमेट से कि तुम्हारा और उनका सेम आ रहा है या कैसे आ रहा है। तो इज़ योर ऑर्डर द सेम एज नियरली द सेम एज देयर, ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ लाइकली टू गेट द ऑर्डर XCXRIE। क्यों आएगा ये XCR, क्योंकि X भी कम आता है, CR ये वॉवल है दोनों, I और E, इसीलिए इनका नंबर क्या होगा, बड़ा होगा और ये कम होगा। तो आगे नेक्स्ट डी पार्ट है, राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। इसका प्रोसेस लिखिए आप, कौन सा प्रोसेस में आपने करा है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से करिए। एंड प्रोसेसेस दे फॉलोड, वो कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं, अभी तो आप नहीं करना है। इफ़ यू डू द टास्क विद अनदर न्यूज़पेपर न्यूज़ आइटम, व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। अगर दूसरी किसी न्यूज़पेपर में ऐसे आप कोई वो करते हैं तो उसका प्रोसेस भी आप खुद करेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ या खुद अपना सॉल्व करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में पिक्टोग्राफ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।